उसी शाम चित्त सुखानंद आकर प्रभुपाद के कमरे में खड़ा हो गया और वह प्रस्थान करने वाला था और कहने लगा, शीला प्रभुपाद, आपसे बताने में शर्म आ रही है। मैं जानता हूँ कि आपको विश्राम करना चाहिए, किंतु मुझे लगा कि आपको सूचित कर देना कि राष्ट्रीय टेलीविज़न कार्यक्रम में आज रात हमारा प्रदर्शन है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ओह, इसमें कितने लोग देखेंगे? तो उसने कहा, लगभग 3 करोड़। ये सर्वाधिक लोकप्रिय प्रदर्शन है। शीला प्रभुपाद की आंखें फिर विस्फारित हो गईं। 3 करोड़, तब तो हमें जाना चाहिए। शीला प्रभुपाद, आप प्रातः 1 या 2 बजे तक कार्यक्रम को छोड़कर नहीं आ सकेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा, ये तो अच्छी बात है, हम दिन में सो सकते हैं। तो शीला प्रभुपाद को तनिक भी ऊब नहीं लग रही थी, क्योंकि वे देख रहे थे कि इतने लोग उन्हें सुनने के लिए उत्सुक थे। उनके व्याख्यान के दौरान जैसी महान प्रतिक्रिया लोगों ने दिखलाई, वह उनके संदेश के ग्रहण करने के उत्साह की सूचक थी। चित्त सुखानंद, हम टीवी स्टूडियो गए और अर्धरात्रि के बाद तक श्रोताओं के बीच में प्रतीक्षा करते रहे। कार्यक्रम 1-1:30 बजे तक चलता रहा, अतः ये अच्छा समय था और 12 बजे प्रदर्शन की पराकाष्ठा थी। टीवी साक्षात्कारकर्ता ने शीला प्रभुपाद से बातें पूछी। जब मैंने उनके शब्दों का अनुवाद किया तो सारे श्रोता आश्चर्यचकित रह गए। प्रभुपाद ने उनसे कहा कि सारा संसार सुखी हो सकता है यदि लोग ईश्वर से प्रेम करें तो, और उनके नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अति सरल लगा। वस्तुतः कोई भी चकित था। यहाँ तक के संचालक भी प्रभुपाद के उत्तरों से उनकी बुद्धि, समझ तथा भक्ति भाव से पूर्णतः चकित था। संचालक के प्रश्न अति साधारण थे, जैसा कि भक्तगण सिर क्यों मुंडवाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, वे ऐसा वेश क्यों बनाए रहते हैं। किंतु प्रभुपाद के उत्तर अति प्रखर थे। प्रखर मतलब इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो भक्तगण शील प्रभुपाद के साथ साथ कीर्तन करने लगे। वे मैक्सिको की शैली में गिटार बजा रहे थे। प्रदर्शन के अंत में साक्षात्कारकर्ता ने पूछा, क्या आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं? तो शील प्रभुपाद ने कहा, मैक्सिको सिटी की जय हो। कार्यक्रम समाप्त हुआ। चित्त सुखानंद टेलीविज़न उद्घोषक की ओर मुड़े और कहने लगे, आपने हमें यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह तो शील प्रभुपाद द्वारा सम्मोहित था। वह अभिभूत हो गया और शील प्रभुपाद भक्तों सहित स्टूडियो से चले आए और विश्राम करने के लिए मंदिर में लौट गए। रविवार को प्रातःकाल प्रभुपाद मंदिर से कुछ ही ब्लॉक चलकर चैपुलटे पेक पार्क में घूमने आए। ये सुंदर पार्क एज़टेक साम्राज्य के काल का बना था। घूमते हुए उन्होंने नियमित मार्ग को छोड़कर एक जंगल में प्रवेश किया, जो विशाल पुराने यूकलिप्टस वृक्षों से परिपूर्ण था। भक्तगण प्रशंसा करने लगे कि किस तरह प्रभुपाद किसी से पूछे बिना ये जानते प्रतीत होते थे कि वे कहाँ जाना चाहते थे और किस तरह जंगल से निकलकर मंदिर वापस आना है। मंदिर आकर प्रभुपाद ने सारे कमरों का निरीक्षण किया। उन्होंने भक्तों से कहा कि ये अच्छी इमारत है और इसे वे ले लेते हैं। ये उन्हें पसंद आई। भक्तगण अवगत थे उनकी सेवा तथा पूजा का स्तर विनम्र है, अतः वे चकित थे कि उन्होंने जो कुछ कर रखा है उससे प्रभुपाद प्रसन्न लगे।
1 वर्ष से भी अधिक समय से उनके आने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते आ रहे थे, और अब जब वे आए हैं तो वे सब पूर्णतया संतुष्ट थे। श्रील प्रभुपाद को मैक्सिको में आए 24 घंटों से कम ही हुआ था, फिर भी भक्तों को स्मरण रखने योग्य उनके देश में प्रभुपाद द्वारा कही और की गई अनेक बातें थीं। उन्होंने मैक्सिको के लोगों को पवित्र पाया। उनकी विनयशीलता, सरलता और भक्ति भारत के लोगों की याद दिलाने वाली थी। उन्होंने कहा, मैक्सिको बहुत कुछ भारत जैसा है। उसी प्रातःकाल प्रभुपाद ने द्वितीय दीक्षा संस्कार संपन्न किया। उस अपराह्न रविवार भोज में सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। वे हॉल में तथा दूसरी मंजिल के छज्जे में एकत्रित होकर प्रभुपाद की एक झलक पाने और उन्हें सुनने के लिए उतावले थे। राधा कृष्ण। सर्वप्रथम मैंने प्रभुपाद को रविवार को देखे थे। श्रील प्रभुपाद को रविवार को देखे थे। मैंने मंदिर को कभी भी इतना भीड़ भरा नहीं देखा था। फिर भी ये पूरी तरह शांत था। विभिन्न प्रकार के योग और अध्यात्मवाद में रुचि रखने वाले लोग, संवाददाता तथा छात्र एकत्रित थे। श्रील प्रभुपाद ने मुख्यतया योग के सिद्धांतों के बारे में बताया। उन्होंने विशेषतया भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर चर्चा की। किसी ने पूछा, हम लोगों को लोकप्रिय योगाभ्यास करने से हतोत्साहित क्यों करते हैं? उत्तर में प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण द्वारा योगाभ्यास के लिए 6ठे अध्याय में वर्णित गुणों और आवश्यकताओं को ही विस्तार में बतलाया। उन्होंने बतलाया कि योगी को ब्रह्मचर्य का पालन किस तरह करना चाहिए, पवित्र स्थान पर बैठकर प्राणायाम तथा तपस्या करनी चाहिए। योग पहले से ही मैक्सिको में अत्यंत लोकप्रिय था। लोग वर्षों से इससे परिचित थे। मैं योगाभ्यास करता था और जब मैं प्रभुपाद से मिलने गया तो मेरे साथ लोगों का ऐसा समूह था जिनकी रुचि योग में थी। किंतु जब मैंने प्रभुपाद को देखा, ये एक अविश्वसनीय अनुभव था। कई गुरुओं, योगियों तथा भारत के आध्यात्मिक लोगों से भेंट की थी, किंतु जब मैंने प्रभुपाद को देखा तो सहज सहसा एक भिन्न प्रकार का अनुभव हुआ। सहसा मेरे मन में अन्य गुरुओं का कोई स्थान नहीं रहा। प्रभुपाद का दर्शन समस्त वेदों की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष दर्शन था। भगवद गीता में पूर्ण स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का जैसा वर्णन था, वैसा दर्शन वैसा ही था। वे बैठे थे और आंखें बंद करके ऐसे गंभीर ढंग से बोल रहे थे जिसमें भौतिक अभिव्यक्ति का लेश मात्र भी नहीं था। जब प्रभुपाद रविवारीय व्याख्यान के बाद अपने कमरे में लौट गए तो पीछे 500 से अधिक लोग जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद का उच्चारण करते रहे। श्रील प्रभुपाद कुछ एक भक्तों के साथ अपने कमरे में बैठे थे, किंतु इस जयकार की गूंज कमरे को भरती रही। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, ये किस प्रकार का कीर्तन है? वे इतना शोर मचा रहे हैं। चित्सुखानंद ने बताया, वे आपके नाम का जप कर रहे हैं। और ये कहकर वे भीड़ को शांत करने का प्रयास में बाहर चला गया। किंतु भीड़ को प्रभुपाद के नाम कीर्तन में विभोर देकर वह कमरे में लौट आया। उसने कहा, प्रभुपाद वे आपका दर्शन करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो फिर उन्हें आने दो। तो भक्तों ने ऐसी व्यवस्था की कि वे एक एक करके आकर प्रभुपाद का दर्शन कर सकें। प्रभुपाद के कमरे के दोनों दरवाज़ों में से एक में से लोग पंक्तिबद्ध होकर आते और दूसरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चले जाते। इस तरह एक एक करके पूरा जुलूस आया और वह उन महान संत को जो उनके बीच आए थे सिर झुकाते और स्पेनिश भाषा में कुछ शब्द बोलते। प्रभुपाद ने भक्तों से पूछा, वह क्या कह रहे हैं? तो एक मैक्सिको वासी भक्त ने उत्तर दिया, मुझे आशीर्वाद दें, वर दें, वरदान दें। तो प्रभुपाद अपनी तर्जनी उंगली अपनी जपमाला की झोली से बाहर निकालकर हर व्यक्ति
को जब वह निकट आता तो कहते हरे कृष्णा। वे सभी अत्यधिक प्रसन्न थे। 5 जून, अगले दिन प्रभुपाद ने चित्त सुखानंद से पूछा, आज हम क्या करेंगे? तो चित्त सुखानंद ने कहा, हमारे पास ही शहर के चुए नरवच में एक कार्यक्रम की व्यवस्था की है। हम पूरे सेंट्रल प्लाजा का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इसे आपके व्याख्यान के लिए दिया है। उनके पास माइक्रोफोन है, मंच है तथा सब कुछ है। आपके आने के लिए पूरी तैयारी है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, ओह, ये तो बहुत अच्छा है। चित्त सुखानंद बोलता रहा, इसके बाद आपको नवच में एक बड़े होटल में व्याख्यान देना है। तत्पश्चात हमें लक्ष्मी प्रिय दासी के घर जाना है, जहां हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ठीक, ये तो बहुत अच्छा है, हमें चलना चाहिए। प्रभुपाद ने हल्का नाश्ता लिया और वह कार द्वारा चुने वच के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक भक्त ने बताया कि चुने वच पर्वत पर बसा है और प्राकृतिक दृश्यों से पूर्ण होने के कारण लेखकों कलाकारों का प्रिय स्थान है, जिसमें अमेरिकी भी सम्मिलित हैं। जब प्रभुपाद पहुंचे तो शहर के मुख्य प्लाजा में कई सौ लोग एकत्रित थे। भीड़ में तरह तरह के लोग थे। फोटोग्राफ लेते पर्यटक, किसान, हिप्पी, दुकानदार, कलाकार तथा व्यापारी। कीर्तन के बाद भक्तों ने प्रभुपाद का परिचय दिया। प्रभुपाद एक मंच पर बैठे थे, जिसके ऊपर महामंत्र से अंकित एक बड़ा साइन बोर्ड था। एक भक्त प्रभुपाद के सिर के ऊपर छाता लगाया था, जिससे दोपहर की तपती धूप से उनकी रक्षा हो सके। प्रभुपाद भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, हम हिप्पी नहीं हैं, हम हैप्पीज हैं। भक्तों का सुख के आगार कृष्ण की संगति से, हरे कृष्ण कीर्तन करने से तथा प्रसाद ग्रहण करने से मिलता है। बहुत से लोग स्वीकृति के रूप में सिर हिलाने लगे। जब उन्होंने उनसे हरे कृष्ण मंत्र दोहराने के लिए कहा तो कईयों ने दोहराया। प्रभुपाद को एकाएक हाय दिखा, जो ला कॉन्शियस द कृष्ण एल सिस्टम मास एलोवाड़ो दी योग। कृष्ण कॉन्शियसनेस द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम पुस्तक की नवीन मुद्रित प्रतियां लाया था। है को उसी दिन मुद्रक से ये प्रतियां प्राप्त हुई थी। इन्हें देखकर प्रभुपाद बहुत हर्षित हुए। अपने व्याख्यान को रोकते हुए उन्होंने कहा, अब आप इस पुस्तक की एक प्रति लेकर पढ़ सकते हैं। लोग सचमुच प्रभुपाद के कहने पर आगे आकर प्रतियां लेने लगे। है कुल 50 प्रतियां लाया, किंतु प्रभुपाद ने सारी पुस्तकें बेच दी। लोगों ने पुस्तक पर हस्ताक्षर कराने चाहे। प्रभुपाद ने हर प्रति पर हस्ताक्षर दिए। प्लाजा व्याख्यान के तुरंत बाद प्रभुपाद कैसिनो द ला साल्वा गए। उनमें थकावट का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने कृष्ण भावनामृत के मूल दर्शन पर व्याख्यान दिया। श्रोतागण विशेष रूप से हठ योग तथा देव विद्या में रुचि दिखा रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत के तत्वों का परिचय देते हुए उनके प्रश्नों का सावधानी से उत्तर दे दिया। इसके बाद प्रभुपाद को लक्ष्मी प्रियदासी के घर जाकर प्रसाद ग्रहण करना था और विश्राम करना था, किंतु उन्होंने मेक्सिको सिटी मंदिर लौट जाने का निश्चय किया। भक्तगण उन्हें वापस ले आए और लगभग 8 बजे सायं पहुंच गए। उन्होंने प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे के मध्य केवल जल ग्रहण किया था। भक्तों ने फल लाकर दिए, किंतु उन्होंने मना कर दिया। वे अपने कमरे में बैठे रहे। उनकी आंखें चमकीली और उनका मुखमंडल आनंदपूर्ण था। उन्होंने कहा, प्रसन्न रहने का यही तरीका है कि कृष्ण के लिए सारा दिन कार्य करें। पूरा दिन कृष्ण का कार्य होना चाहिए।
ये जीवन होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने एक प्याला गर्म दूध और चीनी के साथ कुछ पूरियां मांगी। उन्होंने पूरियों को दूध में भिगोया और दूध पी लिया। जो थोड़े से भक्त उनके साथ बैठे थे वह प्रभुपाद के दिव्य आनंद को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, कृष्ण की सेवा करना ही हमारा जीवन है। सारा दिन कृष्ण के लिए कार्य करना और रात्रि में थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।